नमस्कार दोस्तों, मैं आलू गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है बीइंग एफर्टलेस। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं। मार्केट ट्रेंड्स। आज की जो मास्टर क्लास है, इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड्स। तो ट्रेंड से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। ट्रेंड का मतलब कोई चीज जो बरकरार है, शुरू हुई थी, लेकिन अब कंटिन्यूड है और शायद कंटिन्यूड रहेगी, है ना? इसे हम ट्रेंड से डिफाइन करते हैं। अब ट्रेंड कितने तरीके के हो सकते हैं, आप बताएं, है ना? या तो एक ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है तो ऊपर की तरफ है, या वो ट्रेंड अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए वो ट्रेंड नीचे गिर रहा है ना? मतलब वेयर यू सी कि कोई चीज जो है वो बरकरार है एंड इट इज पॉजिटिव, है ना, सेंटिमेंट्स आर पॉजिटिव, देन उसे आप शायद अप ट्रेंड कहेंगे। और जहां सेंटिमेंट्स जो है नेगेटिव है उसे वही आप डाउन ट्रेंड कहेंगे। तो मार्केट में आप देखें, दो ही तरीके के पार्टिसिपेंट्स तो होते हैं। या तो बुलिश हैं, अगर आप बुलिश हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से? इट विल बी एन अप ट्रेंड। और अगर आप बेयर हैं या मार्केट बेयर है, बेरिश है, तो आप कैसा ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से? इट वुड बी अ डाउन ट्रेंड, राइट? अब ट्रेंड रिवर्सल क्या है? देखिए, ट्रेंड रिवर्सल को आप ऐसे समझे कि कोई एक ट्रेंड जो शुरू हुआ था बरकरार है और काफी अच्छा चल भी गया, लेकिन हर स्टेज के बाद, है ना, एग्जॉर्शन तो आएगा, है ना कभी तो वो ट्रेंड थकेगा, अंततः चलता ही तो नहीं रहेगा, है ना? एक सर्कल भी देखिए आप, है ना, घूम के वापस वहीं आता है, लेकिन घूमता है, राइट, अपनी दिशा से विपरीत जाता है। तो एक ट्रेंड भी आप देखेंगे तो कभी ना कभी एग्जॉस्टेड होता है ना? और वो जब मेजरली एग्जॉस्टेड हो जाता है तो क्या लेकर के आएगा फिर? वो एक रिवर्सल लेके आएगा, है ना? मतलब अप ट्रेंड चला, बहुत अच्छा चला, थक गया, शायद अब थमेगा, एंड थमने के बाद वो शायद रिवर्सल का रूप भी ले सकता है। और अगर वो रिवर्सल का रूप ले रहा है, देन इट कुड बी ट्रांजिशनिंग इनटू अ डाउन ट्रेंड। सिमिलरली एक डाउन ट्रेंड है, बहुत अच्छा चला, लेकिन अब शायद चलते चलते वो थक गया है, अब मार्केट इज नो मोर बेरिश, तो क्या होगा? वो थमेगा। देखिए, थकने के बाद थमेगा, है ना, देन इट विल स्टार्ट शोइंग अ रिवर्सल। उसके कुछ अपने साइंस होते हैं जिसको आज बहुत डिटेल में समझेंगे। आई थिंक एजेंडा इज सेट, आइए शुरू करते हैं। तो मुझे बताएं, है ना, अब ट्रेंड से समझते हैं अब ट्रेंड क्या होता है। देखिए, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा अब ट्रेंड में, आप पहले ये देखें। कैसे आप अप ट्रेंड कहेंगे? जी हाँ, ये एक अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर ही तो जा रहा है ना? और इसका एंगल भी देखिए आप, है ना, काफी अच्छा एंगल है ना, 90 से थोड़ा ही कम है, 80 डिग्री, 70 डिग्री। मतलब ये अप ट्रेंड बहुत अच्छा है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ये एक अप ट्रेंड है जो बहुत अच्छा है, ठीक है, दिस इज अ गुड अप ट्रेंड। अब मुझे ये बताएं, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड बहुत अच्छा भी है, दुनिया का सबसे अच्छा अप ट्रेंड है ये, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या स्टार्ट पॉइंट से लेकर के ये जो लास्ट पॉइंट है, क्या यहां तक सारी ग्रीन कैंडल्स ही बनेंगी क्या? सारी ही बुलिश एंगल कैंडल बनेंगी क्या एक अप ट्रेंड है तो? सोच के देखें और बताएं। चार्ट्स पे हम आएंगे आने वाले सेशंस में, पर अभी इमेजिन कर लें मेरे साथ थोड़ा। तो सारी ग्रीन कैंडल्स नहीं बनेंगी, है ना? मतलब क्या, एक कितना ही अच्छा ट्रेंड क्यों ना हो, इसमें सारी कैंडल्स बुलिश एंगल्स में ही बनेंगी। यहाँ पे आपको जितनी भी कैंडल्स हमने सीखी हैं, शायद वो सारी ही कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी आपको, लेकिन किसी भी बेरिश कैंडल को बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं आएगा, है ना? तो अंडरस्टैंडिंग वाइज एक अप ट्रेंड है, बहुत अच्छा अप ट्रेंड है, इसमें भी आपको सारी कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं। मतलब मैक्सिमम कैंडल्स इसमें कौन सी होंगी? बुलिश एंड न्यूट्रल, है ना? सबसे ज्यादा तो न्यूट्रल ही होती हैं, हमने पहले भी समझा है, उसको प्रैक्टिकली देखा भी है चार्ट्स पे, है ना? तो सबसे ज्यादा आपको न्यूट्रल कैंडल्स दिखेंगी, क्योंकि हर दिन आप देखें एक टफ फाइट होती है मार्केट में। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जब कोई विनर उभर के आता है, लेकिन एक अप ट्रेंड में मैक्सिमम टाइम विनर उभर के कौन आएंगे? बुल्स, है ना? पर क्या यहाँ बेरिश एंगल्स नहीं आएंगी? अरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन तो बेयर्स अपनी पावर दिखाएंगे ना। हाँ, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई, हो सकता है उस दिन वो विनर उभर के सामने भी आए, लेकिन अगले दिन उनको जीतने नहीं दिया फिर आगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट आर बुलिश। बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, हेज फंड्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, है ना, या जो एच एन आईज हैं, इंडिविजुअल एच एन आई इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दोज आर बुलिश। तो मार्केट को इतनी जल्दी बेरिश होने नहीं देंगे,
कुछ लोग अगर बेरिश हो भी रहे हैं, कुछ एक दिन अगर आपको दिख भी जाता है कि बेरिश एंगल आती है, तो उसका फॉलो अप नहीं आता। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड अप ट्रेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये भी एक अप ट्रेंड है? हाँ या ना? तो ये भी एक अप ट्रेंड है ना, लेकिन ये मीडियम क्वालिटी का अप ट्रेंड है। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अप ट्रेंड, दिस इज अ मीडियम क्वालिटी ऑफ अप ट्रेंड, है ना। तो यहाँ पे जो मूव आएगा बहुत शार्प आएगा, है ना। बुलिश कैंडल्स भी काफी अच्छी बनेंगी, बुलिश एंगल्स काफी अच्छी बनेंगी, जिनका प्रीवियस हाई से भी जो क्लोज है काफी ऊपर है। यहाँ पे जो बुलिश एंगल बनेंगी, इनका हाई, है ना, थोड़ा थोड़ा ही ऊपर होगा, लेकिन बुलिश एंगल बनेंगी। यहाँ पे भी न्यूट्रल कैंडल्स बनेंगी, यहाँ पे भी बेरिश कैंडल्स बनेंगी, है ना। और आप देखेंगे कि ये भी एक अप ट्रेंड है, लेकिन ये अप ट्रेंड की क्वालिटी इस अप ट्रेंड से अच्छी है। ठीक है, लेकिन ये भी अप ट्रेंड ही है। अब मुझे बताएं, ये भी क्या अप ट्रेंड है? क्या आप इसे भी अप ट्रेंड कहेंगे? देखिए, ये भी एक अप ट्रेंड ही है ना, क्योंकि मार्केट तो ऊपर ही गया है, लेकिन ये वो ट्रेंड है जो शायद उतना अच्छा नहीं है ना। अब यहाँ पे जो बुलिश एंगल कैंडल बन रही है ना, वो ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास थोड़ा ही ऊपर क्लोज हो रही है। मतलब मार्केट भी थोड़ा कंफ्यूज है, क्या बुलिश हो या ना हो। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंटीमेंट्स बहुत स्ट्रांग हैं बुलिश, यहाँ पे भी सेंटीमेंट्स हैं लेकिन स्ट्रांग नहीं है ना। लेकिन सेंटीमेंट्स आर बुलिश, ओवरऑल मार्केट इज बुलिश। यहाँ पे भी अब यहाँ पे सेंटीमेंट्स थोड़े से वीक हो चुके हैं, है ना। मार्केट सीम्स टू बी बुलिश बट कॉन्फिडेंस नहीं है अब। तो आप देखें कि ये जो ट्रेंड है उतना अच्छा ट्रेंड नहीं है। और आयरनी ये है कि ट्रेडर हर ट्रेंड को एक समान ही समझता है। यहां भी उतना ही कैपिटल पार्क करेगा ट्रेडिंग के लिए जितना वो यहाँ करता है, यहाँ भी उतना ही कैपिटल पार्क करेगा ट्रेडिंग के लिए जितना वो यहाँ करता है। तो आप देखें, ट्रेंड को भी समझें, हर ट्रेंड एक समान नहीं है ना। ये शायद उतना अच्छा ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग ना ही करें तो बेहतर है। अब ये क्या पहले से पता चल सकता है हमें कि अच्छा ट्रेंड आएगा या मीडियम अच्छा ट्रेंड आएगा या शायद अच्छा ट्रेंड नहीं आएगा? तो इसका आंसर है जी हाँ, ये भी हम पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। अब किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती है दोस्तों, है ना, लेकिन हमें अपनी स्टडी से हम ये जरूर पता कर सकते हैं कि किस ट्रेंड की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ताकि हम अपना कैपिटल उस हिसाब से डिप्लॉय करें। ठीक है, सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अप ट्रेंड, बट दिस इज हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड नॉट एट ऑल अ गुड क्वालिटी अप ट्रेंड, है ना। शायद इसे अप ट्रेंड बोलना भी, है ना, इतना अच्छा नहीं है ना। आगे बढ़े। देखिए, अब अप ट्रेंड तो आपने देख लिया, ऐसे होते हैं अप ट्रेंड, पर आप ये मुझे बताएं, क्या मार्केट में रियलिटी में ऐसे ही अप ट्रेंड आते हैं क्या? क्या एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी क्या आपको कभी भी चार्ट्स में? अगर तो आपने चार्ट्स देखे हैं तो, है ना, क्या एक स्ट्रेट लाइन में अप ट्रेंड दिखता है क्या? क्या सारी ग्रीन कैंडल्स ऐसी आती हैं कि आपको एक लाइन का फॉर्मेशन दिखे कभी भी? तो ये अप ट्रेंड समझने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिस्टिक सिनेरियो में अप ट्रेंड ऐसे नहीं होते हैं। तो कैसे होते हैं अप ट्रेंड, आप देखें, है ना। एक मार्केट ने एक राइस लेकर के आया है, ठीक है, मार्केट थोड़ा भागा, जिसको हम बोलते हैं मार्केट मूव्स। यहाँ पे मार्केट ने एक अपनी दिशा में, अप ट्रेंड की दिशा में एक अच्छा मूव दिया है। फिर आप देखें, कहते हैं ना एक मैराथन अगर है, तो आप ऐसा समझे मैराथन एक ट्रेंड है, ठीक है। अब उस मैराथन में बीच बीच में कहीं ना कहीं एक रेस्टिंग पॉइंट्स तो होंगे, जहां पे, है ना, जहां तक चलने के बाद मार्केट थोड़ा रुकेगा, थमेगा, है ना, फिर डिसाइड करेगा। तो आप देखें कि छोटे छोटे करेक्शंस या छोटे छोटे रिट्रेसमेंट्स, है ना, एक अप ट्रेंड में आते ही हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में पूरा एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। बीच बीच में मार्केट, है ना, थमता है, थोड़ा रुकता है, फिर डिसाइड करता है, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें एक अप ट्रेंड चलता है। और फिर देखें क्या होता है। ठीक है, अब आप देखें क्या हुआ। एक अप ट्रेंड की निशानी क्या है कि एक ट्रेंड चला, थोड़ा सा उसने ब्रेक लिया, है ना, एंड फिर वो अप ट्रेंड वापस आगे चला है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एज कंपेयर टू प्रीवियस हाई,
अभी वाला जो हाई है वो कैसा है? इट्स अ हायर हाई, इट्स अ हायर हाई। ठीक है। लोस भी कैसे बनेंगे? अगर अप ट्रेंड है तो हायर लोस ही बनेंगे, प्रीवियस कंपेयर टू हाइस, है ना, न्यू हाइज आर हायर एज कंपेयर टू लोस, है ना, न्यू लोज आर हायर। तो अगर तो आपको हायर हाइज और हायर लोज मिल रहे हैं तो ये एक बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड और विजिबली आप समझ सकते हैं कि एक अपट्रेंड चल रहा है। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? हर बार आपको हायर हाइज देखने को मिलेंगे। अगर आपको हायर हाइज देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब एक अपट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और ये थ्योरी कब वायलेट हो जाएगी? जो आपने अभी तक समझा हायर हाइज मिल रहे हैं, है ना, जिसे हम अप ट्रेंड बोल रहे हैं, ये थ्योरी कब वायलेट हो जाएगी? जब शायद आपको हायर हाइज मिलना बंद हो जाएंगे, है ना। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ चेकलिस्ट है जहां पे आप बोलेंगे कि शायद ट्रेंड बदल रहा है ना, क्योंकि अब हायर हाई नहीं बना। और दूसरा चेक पॉइंट क्या है आपका? अब तो हायर लोज भी बनने लगे हैं, मतलब अब तो कंफर्मेशन ही हो गया कि ट्रेंड बदल चुका है ना। तो देखिए इक्विटी इन्वेस्टर्स जो हैं, आप एटलीस्ट इसको तो समझें कि अगर हायर हाइज बन रहे हैं और पहली बार लोअर हाई बना है, इट्स अ फर्स्ट साइन यू हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि शायद ट्रेंड बदल रहा है। पर अगर लोअर लो भी बन गया तो कंफर्मेशन ही है ना कि ट्रेंड बदल चुका है। तो आप बैठे क्यों हैं उस ट्रेंड में? जब ट्रेंड बता चुका है कि मैं बदल रहा हूं या बदल चुका हूं, आप बैठे क्यों हैं? तो इस चीज को आप ऐसे भी समझे, है ना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अप ट्रेंड जहां पे आपको हायर हाइज मिलते हैं, और जिस पॉइंट से आपको हायर हाइज मिलना बंद हो जाए एंड लोअर हाइज मिलना चालू हो जाए, आप समझे कि शायद ट्रेंड बदल चुका है या बदल सकता है। अब इसको समझते हैं। ठीक है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड देखें। ये डाउन ट्रेंड कैसा है? दिस इज अ सुपर डाउन ट्रेंड, बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड है। पर मुझे बताएं, सारी कैंडल्स रेड आएंगी क्या? तो सारी कैंडल्स रेड नहीं आएंगी। हर तरह की कैंडल्स आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं, है ना, लेकिन शायद बुलिश एंगल्स को फॉलो अप नहीं आएंगे यहाँ पे, है ना। और मार्केट अंततः नीचे ही जाएगा। ओवरऑल सेंटिमेंट्स कैसे हैं मार्केट के? बेरिश हैं। अब मुझे बताएं, ये भी एक डाउन ट्रेंड है या नहीं? पर ये मीडियम डाउन ट्रेंड है ना। आप दोनों के बीच में इक्वल टू साइन नहीं लगा सकते हैं, राइट। पहला वाला जो था ट्रेंड, इट इज अ वेरी गुड ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड जो है ये, इट इज ऑल्सो गुड बट नॉट दैट गुड, इट इज अ मीडियम काइंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। पर डाउन ट्रेंड का दर्जा तो इसे भी देंगे। तीसरा बताएं, इट इज अ नॉट एट ऑल गुड डाउन ट्रेंड। इस डाउन ट्रेंड पे तो लगाना भी नहीं होते हैं दोस्तों पैसे, है ना, क्योंकि इस डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे तो मार्केट में उतनी गिरावट आएगी नहीं। बेरिश एंगल भी जो बनेगी उसमें भी पैसा बनता नहीं है ट्रेडर्स का इतना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जो है फॉल नहीं दे पाता है ना। तो यहां पे क्या देखेंगे? एक टफ फाइट चलती रहेगी इस पूरे ट्रेंड में। कभी बेयर्स जीत रहे हैं, अगले दिन बुल्स जीत रहे हैं, फिर बेयर्स जीत रहे हैं, फिर बुल्स जीत रहे हैं। डोजी कैंडल्स बन रही हैं, न्यूट्रल कैंडल्स बन रही हैं, और कहीं ना कहीं आप देखें इस ट्रेंड की शुरुआत में जहां पे मार्केट था, इस ट्रेंड के अंत में भी मार्केट कहीं ना कहीं वहीं रह जाता है दोस्तों। तो एक इक्विटी इन्वेस्टर का तो पैसा नहीं बनता है यहाँ पे, है ना। अब इसमें जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें लोग जो है पैसा बना देते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर, आप समझे, क्योंकि वो तो प्राइस एक्शन पे ही बैट कर रहा है ना, मार्केट के स्टॉक प्राइस पे ही बैट कर रहा है। तो जो स्टॉक प्राइस यहाँ थी, सपोज 100 थी और यहाँ 96 है, तो क्या बनाया मार्केट में पैसा? ना, तो ऐसे ट्रेंड में मार्केट में पैसा बनता नहीं है। आयरनी ये है कि हर ट्रेडर या मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर हर ट्रेंड को एक समान समझ के एक तरह ट्रेड करते हैं, सेम लेवल ऑफ कैपिटल पार्क कर लेते हैं, सेम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इससे दूर रहें, है ना। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेंड अच्छा है, मीडियम है या अच्छा नहीं है। ओके, चलिए। तो डाउन ट्रेंड भी देखिए एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं आएगा हर बार की तरह, जैसे हमने बुलिश ट्रेंड के लिए समझा था। डाउन ट्रेंड विल ऑल्सो कम, है ना, विथ करेक्शंस और स्मॉल रिट्रेसमेंट्स। तो आप देखिए मार्केट को अगर गिरना भी है तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता है, एक छोटा सा प्राइस आएगा। ठीक है। फिर अब बताइए मुझे, गिर रहा है मार्केट तो हायर लोस बनेंगे या हायर हाइज बनेंगे? क्या बनेगा? लोअर लोस बनेंगे, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है। हाई कैसा बनेगा? हाई भी नीचे ही रहेगा, लोअर हाइज बनेंगे, है ना, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है और वो कंटिन्यूड है। ठीक है। तो आपको लोअर हाइज और लोअर लोस देखने को मिलता है। ठीक है।
तो ये एक डाउन ट्रेंड की पहचान है। जब अगर आपको देखिए, ये सारी चीजें आपको चार्ट्स को देखते ही समझ में आ जानी चाहिए, है ना। हम मार्केट ट्रेंड को मार्केट रेजीम भी बोलते हैं। रेजीम का मतलब आप ये मान करके चले, इट्स नथिंग बट ट्रेंड ओनली। लेकिन आपको देख के समझ में आना चाहिए कि यार एक अप ट्रेंड चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। इस पॉइंट पे आकर के जो है अब हाइज नहीं बन रहे हैं, है ना। इस पॉइंट पे आके अब लोज नहीं बन रहे हैं, शायद यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है। तो ये एक बिल्कुल आपको कहते हैं ना कि देखते ही समझ में आ जाना चाहिए चार्ट में कि मार्केट में चल क्या रहा है, ट्रेड कैसे करना है, कैंडल्स कैसी बन रही हैं, इसको समझेंगे। लेकिन एट अ फर्स्ट ग्लांस आपको ये समझ में आना चाहिए कि अभी करंटली मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है। आइए अब देखिए रिवर्सल्स को देख लेते हैं, थोड़ा बेरिश रिवर्सल्स को देख लेते हैं कि बेरिश रिवर्सल्स होते कैसे। तो पहले ट्रेंड ही समझते हैं। ट्रेंड चल रहा है, एक अप ट्रेंड, हायर लोज बन रहे हैं, है ना। दिस इज अ ट्रेंड विच इज गोइंग अपवर्ड्स एंड इट इज कंटिन्यूइंग। ठीक है। हायर हाई बन गया, चलिए पीक मतलब अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। दिस इज अ हायर हाई ओनली। ठीक है। अभी भी देखिए लोस कैसे बन रहे हैं, हायर लो ही है। एक अप ट्रेंड बरकरार है कि नहीं, क्या यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है? तो शायद यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है अभी। इट्स अ हायर हाई एंड हायर लो। अब ट्रेंड इज स्टिल ऑन। अभी मुझे बताइए, है ना, पीक टू जो बना है, जो सेकंड टॉप बना है, ये कहीं ना कहीं इसके बराबर ही है ना, हाई नहीं बना पाया है। ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हैं हम, यार ये हायर हाई बना है, क्या हो सकता है, क्या यहाँ से मार्केट गिर सकता है क्या, है ना। अब इसमें एक चीज समझने के लिए आप ये भी समझें कि जो ये पीक वन है, सेकंड टॉप, है ना, कैन बी बिट लोअर, कैन बी बिट इक्वल, और कैन बी बिट हायर, है ना। तो सिर्फ इक्वल टू ही नहीं होता है, डबल टॉप में आपको क्या सिग्नल मिलेगा, जो करंट हाई है, इट कुड बी नियरली इक्वल, नियरली हाई, नियरली लो ऑफ द प्रीवियस टॉप। तो ये समझ लेना है, शायद डबल टॉप का फॉर्मेशन हो रहा है या हो सकता है, एंड इट इज अ साइन ऑफ रिवर्सल। ठीक है। और आप देखें यहाँ पे नया लो भी बन गया है, तो हमारी जो प्रीवियस मार्केट ट्रेंड की थ्योरी थी वो वायलेट हो गई, एंड यहां से मार्केट ने रिवर्सल ले आया। ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल टॉप। ये एक चार्ट पैटर्न भी है। जब आपको ऐसा देखने को मिले कि, है ना, आपको इक्वल हाईस मिल रहे हैं या स्लाइटली हायर हाई है, स्लाइटली लोअर लो है, एंड अगली बार जो है ना, हायर, सॉरी, लोअर लो बना दिया है मार्केट ने, देन वी विल से ट्रेंड हैज चेंज्ड, है ना। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है दोस्तों, क्योंकि कई सारे लोग इक्वल टॉप ही एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। कभी स्लाइटली हायर टॉप भी बन सकता है, कई बार आप देखेंगे स्लाइटली लोअर टॉप भी बन सकता है। ठीक है। स्लाइटली लोअर टॉप है तो थ्योरी ऑलरेडी वायलेट हो गई है, स्लाइटली हायर टॉप है तो आपको लगेगा शायद ट्रेंड अभी भी बरकरार है, लेकिन लोस फिर हायर होने चाहिए, है ना। अगर तो हायर लो बना दिया है मतलब दिस वॉज अ डबल टॉप। ठीक है ना। एंड इक्वल तो हमने समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब कई बार आप देखेंगे कि डबल टॉप से भी बात नहीं बनती है, ट्रिपल टॉप आ जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ ट्रिपल टॉप क्या, फोर्थ टॉप भी आ जाता है, फिफ्थ टॉप भी आ जाता है, सिक्स्थ टॉप भी आ जाता है ना। तो इसको भी आगे समझेंगे कि हमें पहले से क्या पता रह सकता है कि कितने टॉप बनेंगे उसके बाद रिवर्सल आएगा। तो इसका आंसर है बिल्कुल पहले से पता रहता है, प्रोबेबिलिटी वाइज, कि इतने टॉप, इस टॉप के बाद एक टॉप और बनेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है ना। ट्रिपल टॉप के बाद एक टॉप और बनेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी हम पहले से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। अब देखें, हायर लोज बन रहा है, एक ट्रेंड है जो कि कंटिन्यूड है। ठीक है। अब इसने एक पिक टॉप बना दिया, आप देखें अभी भी ट्रेंड तो कंटिन्यूड ही है। ठीक है। अब इसने स्लाइटली लोअर टॉप बनाया है ना। तो हमें क्या लग रहा है, शायद डबल टॉप का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है। अब यहां पे भी आप देखें तो स्लाइटली हायर, है ना, लो है या इक्वल लो बनाया है। मैं तो बोलता हूं अगर लोअर लो भी बना दिया है तो भी आपको क्या समझ में आ रहा है कि डबल टॉप का फॉर्मेशन शायद यहाँ हो सकता है ना। और आप देखें फिर क्या हुआ, एक तीसरा टॉप भी बन गया, है ना। अब तीसरा टॉप भी कैसा हो सकता है, जैसा मैंने आपको सेकंड टॉप के केस में बताया था कि शायद थोड़ा हायर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, एंड लो भी हो सकता है।
और यहां से जो है रिवर्सल लेकर के आ सकता है। तो डबल टॉप, ट्रिपल टॉप आर द पैटर्न ऑफ रिवर्सल, है ना। कई बार डबल टॉप पे ही लोग 100% श्योर हो जाते हैं कि मार्केट यहीं से गिरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आप देखेंगे तो ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन भी होता है, कई बार आप देखेंगे तो फोर्थ टॉप का फॉर्मेशन भी होता है। तो इसे हम आगे बहुत डीपली समझेंगे, जहां पे हमें पहले से पता होता है कि शायद इस टॉप के बाद अगला टॉप और बनेगा, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमें शुरुआत में ही पता होता है कि 5 टॉप बनेंगे, 3 टॉप बनेंगे, 4 टॉप बनेंगे, लेकिन हर टॉप के बाद अगला टॉप बन सकता है, ये हमें पहले से आइडेंटिफाई होता है कि ये डबल टॉप जो है शायद इतना जेन्युइन नहीं है, ये रिवर्सल लेके नहीं आएगा। जेन्युइननेस के लिए ट्रिपल टॉप फिर आएगा, है ना। या अभी जो हम ये ट्रिपल टॉप देख रहे हैं ये जेन्युइन नहीं है ना, जेन्युइननेस के लिए शायद एक फोर्थ टॉप फिर आएगा, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये हम बिल्कुल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ, नियरली 70, 80, 90% प्रोबेबिलिटी के साथ ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसे भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तीसरा रिवर्सल पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। इसमें भी आप देखें तो हायर हाइज बन रहे हैं। ठीक है, हायर हाइज ही हैं, अभी तक हायर हाइज ही हैं, हायर लोज ही हैं। ठीक है, अब आप देखें तो इसमें क्या हुआ, हायर हाइज बन रहे हैं लेकिन पहली बार इक्वल लो बन गया, है ना कहीं थ्योरी वायलेट हो रही है। ठीक है, अब आप देखें फिर क्या हुआ, अगला हाई लोअर हाई है, और फिर, है ना, लोअर लो बना है। तो इसको देखिए आप, इसको आप ऐसा माने ये पूरा एक हेड है ना। अगर हमें किसी इंसान की बात करें, ह्यूमन की, तो ये उसका सर है और ये उसके 2 शोल्डर्स हैं। तो जब इस तरीके का फॉर्मेशन आपको दिखता है तो इसे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बोला जाता है ना। और यहाँ पे जब लोअर लो बनाए तो ये मान लिया जाता है कि शायद अब रिवर्सल आ जाएगा, है ना। क्या आ ही जाएगा, इसे हम आगे और समझेंगे, लेकिन ये वन ऑफ द पैटर्न है ना, जिसमें ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। अब आ ही जाएगा नहीं आएगा, है ना, इसको भी हम आगे समझेंगे विद इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि कितने परसेंट चांसेस है कि यहाँ से जो है अब रिवर्सल आ ही जाएगा, या इसके बाद फर्दर टॉप्स बनेंगे रिवर्सल आने से पहले। तो ये हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर, जिसे रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। सिमिलरली थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, डबल बॉटम समझ लेते हैं और बुलिश रिवर्सल्स के लिए। ठीक है, तो एक ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां तक देखें बिल्कुल ठीक है ना, कोई थ्योरी हमारी वायलेट नहीं हुई है ट्रेंड की, लेकिन यहाँ पे पहली बार थोड़ा सा हायर लो है ना, जहाँ पे हमें पहली बार दिख रहा है कि शायद थ्योरी वायलेट हो रही है ना। लेकिन अब इस ट्रेंड को बरकरार रखने के लिए क्या चाहिए, है ना, हायर, क्या चाहिए बताएं, हायर लो चाहिए, सॉरी हायर हाई चाहिए। तो देखें हायर हाई बन गया, मतलब थ्योरी वायलेट हो गई है। अगर ये लोअर लो रहता या लोअर हाई रहता तो हम कह सकते थे कि ट्रेंड अभी भी बरकरार रहेगा, लेकिन इस ट्रेंड ने वायलेट कर दिया क्योंकि एक हायर हाई बन चुका है ना। ठीक है, तो एक ट्रेंड था जो बेरिश था, जिसमें लोअर हाइज बन रहे थे, है ना। एक समय आया जब पहला सिग्निफिकेंस क्या मिला हमें कि लोअर लोज नहीं बने हैं, पहली बार हायर हाई बनाए। तो फर्स्ट लेवल ऑफ चेकलिस्ट बोलती है कि शायद यहां से रिवर्सल आ सकता है ना। एंड कंफर्मेशन कहाँ मिल गया, जब एक हायर हाई भी बन गया। ठीक, चलिए, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। ठीक है, सेम है, डबल टॉप जैसा ही फॉर्मेशन है ना। आपको लग रहा है शायद यहीं से रिवर्सल आ जाएगा, देखें, लग रहा है शायद यहीं से रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन ये क्या हुआ, एक नया बॉटम बन गया। तो ये चीज हम, है ना, अपनी फर्दर स्टडी जब हम इनकलकेट करेंगे तो हम ये पहले से पता कर सकते हैं कि शायद इस डबल बॉटम के बाद एक बॉटम और बनेगा, है ना। यहाँ पे भी ये फर्दर पता किया जा सकता है, ये ट्रिपल बॉटम के बाद शायद एक बॉटम और बनेगा। अभी भी मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके नहीं आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमें बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपने फर्दर स्टडीज के साथ। लेकिन आप समझे ट्रिपल बॉटम में यहाँ से रिवर्सल लेकर के आ जाएगा मार्केट। अब जैसे मैंने आपको बताया था डबल बॉटम में इट कुड बी इक्वल लो, हायर लो और लोअर लो, हम सबको डबल बॉटम बोलेंगे। सिमिलरली ट्रिपल बॉटम में भी इट कुड बी इक्वल लो, हायर लो, लोअर लो, हम सबको ट्रिपल बॉटम बोलेंगे, है ना। सिर्फ इक्वल टू साइन है और आप उसे डबल बॉटम बोल रहे हैं या ट्रिपल बॉटम बोल रहे हैं, स्लाइटली हायर लो है, स्लाइटली हायर हाई है, आप बोल रहे हैं नहीं ये तो डबल बॉटम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी ट्रेडर्स को इक्वल बॉटम को ही ट्रिपल बॉटम मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
इट कैन बी स्लाइटली हायर लो, इट कैन बी स्लाइटली लोअर लो, है ना। लेकिन लास्टली आप देखेंगे तो ट्रेंड वायलेट होता है, एंड हम सबको ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम का दर्जा देते हैं, है ना। इट अप्लाइज टू बोथ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, सिमिलरली आप देखें, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो बरकरार था, इसने क्या कर दिया, हायर हाई तो नहीं, इक्वल हाई दे दिया। आइडियली अगर ये ट्रेंड को बरकरार रहना था तो क्या होना था, लोअर हाई रहना था, लेकिन पहली बार इसने ट्रेंड को वायलेट किया है कि नहीं किया, हमारी थ्योरी को, इसने हमारी थ्योरी को वायलेट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें, सेकेंड टाइम भी थ्योरी वायलेट हो गई, टोटली हायर लोज बना दिए, एंड आप देखें तो फिर ब्रेकआउट हो गया, और मार्केट ने एक लोअर ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, थोड़ा थमा, एंड उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज एन अप ट्रेंड। ठीक है, तो दिस इज हाउ रिवर्सल्स आर हैपनिंग इन द मार्केट, है ना। तो ऐसे ही मार्केट में आप देखेंगे रिवर्सल्स होते हैं, इसको आप चार्ट पे भी देखें, काफी डिटेल में आप समझें इस चीज को, लेकिन यू विल फाइंड कभी भी मार्केट में रिवर्सल्स आएंगे, इट विल बी कमिंग इन द फॉर्म ऑफ डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर्स फॉर द बॉटम्स। अगर आपको देखना है बुलिश रिवर्सल्स अगर आ रहे हैं, है ना, पहले ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो इट विल बी अ डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। ओके, so I think this is it. I hope things are getting clearer. मिलते हैं next time. Thank you so much. Thank you everybody. Thanks for joining in. Thank you.